नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करते हैं दोस्तों आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कंबाइंड टेक्निकल के जो बचे हुए रिजल्ट हैं वो कब तक आने वाले हैं। बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं जो लैब या दूसरी पोस्टों में सेलेक्ट हो गए, जिनके रिजल्ट आ गए हैं कि सर उनकी ज्वाइनिंग कब तक होगी और आगे का प्रोसेस क्या क्या रहने वाला है। साथ ही साथ हवलदार वाले दोस्तों के मन में भी वाहपो की स्थिति है कि सर इसमें पीएचटी होगा, फिजिकल होगा, क्या नहीं। तो इन सब बातों पर दोस्तों इस वीडियो में बात होने वाली है। अगर आप भी कंबाइंड टेक्निकल के अभ्यर्थी हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं या फिर आपका रिजल्ट आ चुका है तो आपको ये वीडियो दोस्तों बहुत ध्यान से देखना चाहिए। चलिए हम बात कर लेते हैं दोस्तों बचे हुए रिजल्ट जो हमारे रह गए हैं वो कब तक आने वाले। देखिए रिजल्ट का संभावना जो था दोस्तों, उम्मीद थी कि नवंबर में ही सारे रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही रिजल्ट नवंबर में आए। हालांकि ये रिजल्ट आने का सिलसिला अक्टूबर से चल रहा है। अक्टूबर नवंबर पूरा चला गया। आज शनिवार है यानी कि 30 तारीख है और कल से दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने भी देखा होगा बहुत सारे टेलीग्राम वाले, यूट्यूब चैनल वाले अलग अलग तरह की कि भैया अब दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे। देखिए आप लोग भी दोस्तों आयोग की धूर्तता से भली भांति वाकिफ़ है ना। जब आ जाए दोस्तों तभी मान के चलना। अभी कोई भी स्पष्टीकरण इसके ऊपर नहीं है कि जब आ जाएगा, लेकिन हम एक उम्मीद बना के रख सकते हैं कि कुछ रिजल्ट इस पोस्ट के आ गए हैं। तो उम्मीद यह है कि दिसंबर फर्स्ट वीक या सेकंड वीक या पूरे दिसंबर में हमारे रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। इसको लेकर के बहुत सारे दोस्त अभी आयोग भी गए थे पिछले हफ्ते। वहाँ पर भी सचिव ने उल्टा सीधा जवाब उनको दिया कि होली तक सारे रिजल्ट आ जाएंगे, है ना। मैं बता ही रहा हूँ कि आयोग कितना धूर्त है और उसे मतलब नहीं है किसी चीज़ से कि मतलब बच्चे कितने परेशान हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कितनी दूर से आ रहे हैं। उल्टा सीधा जवाब दिया और अपनी कैबिन में जाके बैठ गया। ये तो हुई दोस्तों एक बात। तो दिसंबर में एक उम्मीद है दोस्तों, आप उम्मीद बना के रखिए कि दिसंबर 15 दिसंबर 20 दिसंबर तक आप लोगों के जो भी पोस्ट के रिजल्ट बचे हो, चाहे वो हवलदार हो, फार्मासिस्ट हो, सिनेमा ऑपरेटर हो या फिर दूसरी ट्रेड के रिजल्ट हैं, तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें। कम से कम 15 से 20 दिसंबर तक दोस्तों और वेट करें, क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा वेट इस वैकेंसी के लिए किया है। 7 से 8 साल वेट जब हम कर सकते हैं तो 15 से 20 दिन और कर सकते हैं। अगर 15 से 20 दिन में रिजल्ट नहीं आता है तो फिर आगे की रणनीति देखी जाएगी कि क्या करना है। बात क्लियर है? तो आपको मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा दिसंबर तक का वेट दोस्तों अभी आप और कर लीजिए, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, है ना। अब बात कर लेते हैं जो लैब वाले दोस्त सेलेक्ट हुए हैं, 99 पोस्ट जिसके लिए थी, उसमें क्या होगा। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि सर क्या इसमें ट्रेनिंग होगी और सैलरी क्या मिलने वाली है। तो देखिए सैलरी तो आपको आपके ग्रेड पे के हिसाब से ही मिलेगी। जैसा कि आपका ग्रेड पे 1900 वाला यहाँ पे लगा हुआ है, 1900 या 2000 वाला ग्रेड पे है यहाँ पर, ग्रुप सी की जॉब है। तो ट्रेनिंग तो दोस्तों यहाँ पर नहीं है आपकी। यहाँ पर प्रोविजनल पीरियड चलेगा। आपका प्रोविजनल पीरियड जो चलेगा वो 2 साल का चलता है, यही ट्रेनिंग है आपकी, है ना। प्रोविजनल पीरियड 2 साल का जब तक खत्म नहीं होता है तब तक आपको बहुत सावधानीपूर्वक अपनी नौकरी करनी होती है। सीनियरों से बहुत रिस्पेक्ट के साथ बात करनी होती है। सारी चीज़ें, जो भी ऑर्डर आपको दिए जाते हैं, जो भी कार्य आपको दिया जाता है, भली भांति संपन्न उसको करना होता है। प्रोविजनल पीरियड का मतलब होता है दोस्तों 2 साल तक। अगर आपको 2 साल का जो प्रोविजनल पीरियड आपको मिला हुआ है, इस समय के दौरान अगर आप सस्पेंड हो गए तो बहाल होना, रिज्वाइन होना आपका बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस 2 सालों में अब अधिकतर ये पोस्टों में कर दिया है, हर जगह ही हो गया है। तो आपकी ट्रेनिंग यहाँ पर नहीं होगी। जो पीरियड आपका चलेगा इन 2 सालों में ही आपको सब कुछ सीखना है और सब कुछ सीख जाएंगे। 2 साल का एक लंबा समय होता है। ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पर कुछ नहीं होने वाली है। सैलरी की बात करें तो दोस्तों आपको पता है 20,000 तो लगभग आपका बेसिक हो ही गया। इसके अलावा एचआरए हो गया, डीए हो गया, है ना। कहीं जाना आना होगा तो टीए भी मिलेगा आपको, है ना। और इसके अलावा अपना एनपीएस 10% आप कटवाएंगे तो आपकी सैलरी आप मान के चल सकते हैं 27 से 28,000 या फिर 30,000 रुपये तक आपको मिलने वाली है। बात क्लियर, क्योंकि 10% सैलरी आपकी उसमें एनपीएस में काट ली जाएगी। अब तो यूपीएस की बात चल रही है, ये बात की बात रहेगी एनपीएस की। लेकिन आपको एचआरए, डीए और टीए मिला करके और आपका बेसिक मिला करके, महंगाई भत्ता लगा करके जो सैलरी मिलेगी दोस्तों वो 30 के आसपास होने वाली। ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं। शुरुआत में ही आपको इतनी सैलरी देखने को मिलेगी। 30 और 25 के बीच में कहीं आपकी सैलरी होने वाली है। तो बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, प्रोविजनल पीरियड समाप्त होगा, समय बढ़ेगा, तो आपके इंक्रीजमेंट और ग्रेड पे भी बढ़ते रहते हैं। बात क्लियर हो जाती है। अच्छा, तो लैब वाले दोस्त या लैब के साथ साथ और भी दोस्तों की जो रिजल्ट आ गए हैं और ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको भी सेम प्रोसेस है उनका भी, ठीक है। ट्रेनिंग अभी तक जो पोस्ट आई उनमें किसी में भी नहीं होने वाली है। ट्रेनिंग का जो प्रोसेस रहने वाला है वो सिर्फ हवलदार के लिए रहने वाला है। हवलदार में चूँकि
आप ट्रेन जब भी कर सकते हैं जब आपके पास ट्रेनिंग रही हो, है ना। तो कम से कम 6 महीने से लेकर के 1 साल तक की ट्रेनिंग जो हवलदार वाले होते हैं उनकी होती है। बाकी यहाँ पर जो पोस्टें जितनी भी हैं उनमें किसी की भी ट्रेनिंग नहीं है ना। जहाँ पर हाइट चेस्ट मांगा जाता है, फिजिकल वगैरह होता है आपका, वही ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है। जैसे यूपी पुलिस हो गया, आर्म फोर्स हो गया, आर्मी हो गया, या फिर हवलदार जो होमगार्ड की पोस्ट हो गई, उनमें ही दोस्तों ट्रेनिंग का प्रोसेस है। बाकी पोस्टों में ट्रेनिंग का प्रोसेस बहुत नाम मात्र का होता है, महीने 1.5 महीने का, जैसे आपने देखा होगा लेखपाल का भी होता है इस तरीके से। तो कुछ बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है, वही उनकी ट्रेनिंग होती है। लेकिन लंबा जो ट्रेनिंग चलता है वो फोर्स का ही चलता है मोस्टली, आप समझ गए होंगे। हवलदार में दोस्तों 24 पोस्ट है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। यूपी ओबीसी की कोई भी सीट नहीं है ना। तो ओबीसी वाले बच्चे परेशान ना हो, उनको जनरल में कंसीडर कर लिया जाएगा अगर वो जनरल के बराबर नंबर लाते हैं। जनरल की कट ऑफ जो रहेगी, ओबीसी कैंडिडेट्स के नंबर भी अगर जनरल के बराबर हैं तो आपको जनरल में कंसीडर कर लिया जाएगा। बहुत डरने की बात, घबराने की बात नहीं है। अब सवाल यह है कि सर इसमें पीएचडी तो दिया था नोटिफिकेशन में, लेकिन फिजिकल के बारे में जो दौड़ भाग के बारे में बताया जा रहा है सर, वो तो यहाँ पर नहीं दिया गया था, है ना। तो शारीरिक दक्षता का जिक्र किया गया था नोटिफिकेशन में। पीएचडी में आपकी हाइट और चेस्ट के बारे में बात बताई गई थी कि आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, 167.7 है शायद यहाँ पर हाइट, है ना। जनरल ओबीसी एससी वालों के लिए हाइट है, और इसके अलावा 160 सेंटीमीटर जो हाइट है वो एसटी वालों के लिए है। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है यहाँ पर। तो ये तो आपकी हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा 79 से लेकर आपका 84 तक चेस्ट होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका है और 79 आपका बिना फुलाए है, तो आप यहाँ पर पास हो जाएंगे। हाइट आपको ये पूरी करके दिखानी है। यहाँ पर कुछ छूट मिल जाती है, हाइट में कई बार बाहर आपको कर दिया जाता है ना। तो आप देख लेना आपकी हाइट इतनी है तभी आप आगे के प्रोसेस में शामिल होना, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अपना वहाँ से वापस आएँ, अपनी हाइट को 1-2 बार चेक करा लेना अच्छी जगह पे जा करके। अभी तक के जो माने दोस्तों, हम तो पीएचडी को लेकर ही चर्चा है, मतलब हाइट चेस्ट ही कराया जाएगा। अभी फिजिकल के बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं है, किसी भी तरह की कोई न्यूज़ नहीं। देखिए फाइनल रिजल्ट आने को हैं और आ भी रहे हैं इस पोस्ट के लिए, मतलब कंबाइंड के। अभी तक इसमें अगर फिजिकल वगैरह होता तो 1 से 1.5 महीने पहले आयोग नोटिस दे देता कि भैया हम आपकी रेस भी कराने वाले हैं। या फिर इसमें दूसरा प्रोसेस ये हो सकता है कि आयोग यहाँ पर 24 बच्चों का रिजल्ट निकाल दे और होमगार्ड विभाग अपने स्तर से कुछ फिजिकल ले, वो एक बाद का चरण रहने वाला है, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल अभी आप फिजिकल को इग्नोर करें, सिर्फ पीएचडी पे फोकस करें और अपने फाइनल रिजल्ट पे फोकस करें। दूसरा सवाल ये है दोस्तों का कि सर यहाँ पर बच्चे 24 ही पास किए जाएंगे या इसके ऊपर भी बच्चे पास किए जाएंगे। तो कायदा दोस्तों जो बनता है, तरीका जो होता है यहाँ पर, क्योंकि 24 बच्चों को पास करेंगे तो जरूरी नहीं सबकी हाइट 167 सेंटीमीटर पूरी हो। जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे इस प्रक्रिया में भाग लें फिजिकल की। पीएचडी प्रक्रिया में कुछ बच्चे नहीं भी जाएंगे, कुछ बच्चे फेल भी हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इन्हें बच्चों को ज़्यादा क्वालिफाई करना चाहिए, जो नियम कहता है सरकारी परीक्षाओं में। तो कम से कम यहाँ पे 1.5 गुना बच्चे तो इनको पास कर ही लेने चाहिए, है ना। लगभग 36 से 40 के बीच में बच्चे कहीं इनको पास करने चाहिए, तब जा करके इनको 24 बच्चे मिलने की पूरी संभावना रहेगी। लेकिन ये अभी क्लियर नहीं है कि ये 1.5 गुना करेंगे, 2 गुना करेंगे, या जितनी पोस्ट है उतने बच्चों को ही क्वालिफाई किया जाएगा। ये जब रिजल्ट आएगा तभी हमें क्लियर होगा। हमें जो क्लियर है वो हमारी हाइट और चेस्ट हमें पूरा करके लेकर के जाना है। बात क्लियर हो जाती है। यदि आपको कोई और डाउट दोस्तों रह गया तो आप कमेंट्स करके हमें बता दीजिए। कट ऑफ के बारे में यहाँ पर कोई बात दोस्तों नहीं होगी, क्योंकि कट ऑफ बताना कोई भी मतलब नहीं रखता। अब रिजल्ट आने ही वाले हैं आपके 10 से 12 दिन में, तो आप खुद ही अपनी कट ऑफ देख सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए। मिलेंगे आप लोगों से एक अगली वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।